Hi friends, welcome to my Dvija. बहुत सारे doubts, lot of questions about breast pump connection with breastfeeding and expressed milk. इसके बारे में बात करने के लिए we have an expert by name Ifat Yasmin. She is internationally board certified lactation consultant, biodynamic craniosacral therapist. बहुत सारे terms आप लोगों को लगेगा अरे ऐसा भी कोई डिग्री होता है, but yes, they have their own specialization. She has a documentary which is about untying breastfeeding, which has won 3 international awards and screened in more than 1400 cities across the world. ये सब आपको बताना इसके लिए नहीं है कि वो इंसान कितना स्पेशल है, ये इसके लिए बताना है किसी का पैशन कितना स्पेशल है. And that's what here Ifat Yasmin is there with us. What you would prefer we calling you? It's Yasmin ma'am, it's Ifat or it's Yasmin? Easy. Yasmin, सब लोग मुझे Yasmin बोलते हैं तो easy है. Okay, so Yasmin, can you tell us a bit about your experience when it comes to using breast pump with respect to new mother? Well, अगर आप टॉपिक उठाते हो पहले बात ब्रेस्ट पंप के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहती हूँ कि इट इज नॉट एन एक्सेसरी फॉर मदर. एक एक्सेसरी नहीं है जो हर मदर के लिए जरूरत पड़ती है. मेरे हिसाब से मेरी क्लिनिक में जितने भी साल मैंने काम किया हुआ है हाई रिस्क क्लिनिक है मेरा, विच मीन्स कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तभी माँ रीच आउट होती है और हेल्प चाहिए होता है तो आती है. तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मदर्स ब्रेस्ट पंप यूज करती हैं, पर अगर आप जनरली नॉर्मली पूछोगे आप ब्रेस्ट पंप की जरूरत है या ब्रेस्ट पैम्प है क्या, तो मेरे हिसाब से तो ये तो टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी है. करोड़ों साल से तो माएँ और बच्चे को दूध पिलाती ही आई हैं और शायद उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी हो. तो अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है तो शायद थोड़ी मदर्स ले लेती हैं, बट what is really concerning for me is that it's prevalent, very very prevalent in Indian societies now. At least urban cities में तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इतना हद तक कि जब गोद भराई होती है माँ की उस टाइम पे गिफ्ट भी कर देते हैं कि ऐसे अब मैंने सुना कि ये गिफ्ट में भी आ जाता है. बट मेरे हिसाब से ये एक मेडिकल इंटरवेंशन है और इसको समझ लें कि एक्चुअली इंटरवेंशन. व्हेन आई से इंटरवेंशन ये चीज है कि जब बहुत तकलीफ से गुजरते हैं तब कभी जाके दवाई की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए और थोड़े वक्त के लिए अगर किसी चीज की मदद ले ले तो वो और जब कंटिन्यू करते रहे कि नॉर्मल हो जाए बात, जो भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाए, तो उसके दौरान अगर आप यूज करते हो तो वो ठीक है. लेकिन आप अगर पूछेंगे कि इज दिस अ कंपेनियन ऑफ अ मदर, मोस्ट मदर्स मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक वी शुड कंसीडर दैट. और इसलिए भी प्रॉब्लम है कि ये मार्केट में भी आराम से मिल जाती है. जैसे आप ऑनलाइन जाएंगे तो मिल जाएगी, बेबी शॉप पे जाएंगे तो मिल जाएगी, मेडिकल शॉप में जाएंगे तो मिल जाएगी, तो ये हर जगह ओवर द काउंटर मिल रही है. तो इसके लिए ये WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट के लिए ये गाइडलाइन बनाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए गाइडलाइन बनाई है कि ये जो चीजें हैं जो ब्रेस्ट पंप होता है या बॉटल होता है या फॉर्मूला मिल्क होता है, ये सब चीजें जो है माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग में बीच में वो डाला पड़ सकता है, तो बैरियर क्रिएट करता है. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक गाइडलाइन बनाई है मार्केटिंग के लिए कि ये चीज डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं होगी या ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होना चाहिए. ये दिस हैपेंस ओनली थ्रू अ प्रॉपर रेगुलेटेड प्रोसेस की पहले समझ ले कि प्रॉब्लम क्या है और बिल्कुल जरूरत है तो फिर ले ले. तो ये बात हुई कि आइडियल सिचुएशन है ना. बट रियलिटी में आप आओगे तो अगर प्रोसेस ही ब्रेस्ट फीडिंग, तो नॉर्मल प्रोसेस होता है मदर का जो लेबर एंड बर्थ होता है, फिर बच्चा दूध पीने लगता है, तो ये जो एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को ही अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम्स तो होनी है. राइट. तब ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स इतने सारे लोगों को होने वाली है तो आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते. पॉइंट है ना. तो पहली बात तो समझेंगे नहीं. आप कोई भी मदर डॉक्टर के पास जाती है या पीडियाट्रिशियन, सबसे पहले तो पीडियाट्रिशियन के पास जाती है, नहीं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बोलती हैं कि मुझे दूध पिलाने में तकलीफ हो रही है. तो
बहुत सारी चीजें उसको झेलनी पड़ती है। वन इज नेम कॉलिंग भी हो जाता है। अब रिसेंट में एक मदर मेरे पास आई थी और इतना रो रही थी वो, तो मैंने पूछा क्या बात हुआ है, तो बोले कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे जल्लाद बोला कि तुम्हें दूध नहीं पिलाना आता बच्चे को तो आप जल्लाद, या आपको दूध पिलाने नहीं आता है तो आप कैसी माँ, आप अच्छी माँ नहीं हो, आपके अच्छे माँ नहीं हो, या आपकी ब्रेस्ट छोटे हैं या बड़े हैं, या आपका निपल शॉर्ट है या स्मॉल है, या जो भी है। अगर आप नेम कॉलिंग और बॉडी शेमिंग में जाएंगे तो कोई माँ रीच आउट होने से पहले ही कतरा जाए, वो एक बात है। वो दूसरा, कोई इतनी तकलीफ से गुजरता है तो आ भी जाए तो फिर ये बातें सुनने में मिल जाती है कि आपको दूध नहीं पिलाना आता है तो वापस जाइए, आप देखिए, ट्राई करना है, जो करना है करो, नहीं आता है तो फिर फॉर्मूला तो बॉटल है ही तो दे दो। और इतना रोना धोना और इतना तड़पने की क्या जरूरत है, बिकॉज ऑलवेज आपके पास बॉटल और फॉर्मूला तो इजिली अवेलेबल हो जाता है। हाँ, कोई भी फैमिली मेंबर पिला देगा, कोई फैमिली। तो मदर्स ये बोलती हैं मुझे, और ये हमेशा, मैंने एक बार नहीं हजारों बार मैंने सुना है कि अगर मुझे इतना ही आसान होता, मुझे दूध पिलाना आसान हो जाता, या कुछ भी ये जो प्रोसेस है इतना आसान हो जाता, फिर और मैं डॉक्टर के पास अगर मैं पहुंच रही हूँ तो मतलब मुझे हेल्प करने के लिए मैं पहुंच गई हूँ। मुझे अगर बॉटल ही देना था या फॉर्मूला ही देना था या पंप ही लेना था तो मुझे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो सामने वाली गली में दुकान है उधर जाऊं ले लूं, है पॉइंट ना। है। तो पॉइंट है। तो दिस इज द ब्रोकन सिस्टम दैट वी आर सीइंग। एक ब्रोकन सिस्टम है, और ये ब्रोकन सिस्टम में परफेक्टली वो ब्रेस्ट पंप और उनकी मार्केटिंग और उनके एडवर्टाइजमेंट आराम से फिट हो जाती है। तो राइट, बिकॉज वो इमोशन और उस डाउट के पार्ट को टच करा है, तुझे नहीं आ रहा है ना, ये ले ले, दिस इज अ सॉल्यूशन। exactly. और अगर फॉर्मूला देना है तो मदर बोलती है कि चलो पंप करके दे देती हूँ, मेरा इट्स अ बेटर ऑप्शन। राइट, तो ऑब्वियसली ना अपना दूध निकाल के दे रही है तो वो थोड़ा सा उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो मेरा ही दूध ले रहा है बच्चा। राइट, या सो इट फिट्स इनटू द क्रैक्स वेरी इजीली, और राइट, बैंडेड की तरह है इसको। इस अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया तो कोई बोलता है कि एंटीबायोटिक दे दो, सो दैट्स लाइक अ बैंडेड प्रोसेस। और उसको सपोर्ट करने के लिए या समझने के लिए वो क्या गुजर रही है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, बच्चा क्यों दूध नहीं पी पा रहा है, या मदर को दूध आ क्यों नहीं रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। right. And there is no solution easily available as easily the breast pump is available. ब्रेस्ट पंप और फॉर्मूला और बॉटल तो आराम से आपको फट करके दूसरे सेकंड में आपको मिल जाएगा। हाँ, तो कोई समझेगा भी नहीं, कोई समझेगा भी नहीं। बट ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनको बहुत सहराती हूँ मैं कि इंडियन फैमिली में बता रही हूँ कि बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, फिर भी किसी भी तरह से माँ का दूध पीने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इतनी हद तक कोशिश करते हैं कि मेरे पास मदर्स असम से भी आई हैं, इतनी दूर से भी आई हैं, तमिलनाडु के छोटे छोटे गांव से, वहां से भी आई हैं, बॉम्बे आई हैं, और बहुत सारा तकलीफों से फैमिली को लेके साथ में 4-5 लोग साथ में मिलके, फिर बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके, तो इतनी तकलीफ से गुजर के फिर भी किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चा दूध पी। तो मतलब कि ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो इसका महत्व जो है, यू नो ब्रेस्ट फीडिंग का जो महत्व है हमारे सोसाइटी में, एटलीस्ट इन इन अ लार्ज कम्युनिटी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी प्रिविलेज। एंड उस टाइम पे अगर आप मुझे पूछोगे कि ब्रेस्ट पंप एक तो कॉमन बात हो गई और हर मदर बात कर रही है उसके बारे में, अगर आप पूछेंगे कि ये जरूरत है, इसको लेना ही है क्या यास्मीन, तो मैं बताऊंगी कि एक मेडिकल इंटरवेंशन है और इसको मेडिकल इंटरवेंशन ही समझे। सुपर। सो ऑल ऑफ यू मदर्स, ये कंपलसरी शॉपिंग बैग लिस्ट नहीं है आपका। एक्सपर्ट और प्रॉब्ली द लैक्टेशन गाइड या किसी मेडिकल रीजन की वजह से वो सजेस्ट हो सकता है। ये आपका दोस्त नहीं है बैग की तरह, पर्स लटकाया, पंप डाला और चल गए। So that should not be there. हाँ, हालांकि अभी सपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि पूरा सपोर्ट सिस्टम मदर्स को नहीं मिल रहा, कि डॉक्टर समझ नहीं रहे बात को, उनकी नॉलेज में थोड़ी कमी है, या लैक्टेशन कंसल्टेंट्स उतने सारे नहीं है, या लैक्टेशन काउंसलर्स उतने सारे रीच आउट नहीं हो रहे हैं, और काफी मदर्स को ये भी नहीं पता कि एक भी स्पेशलिटी भी है
किसी को रीच आउट भी कर सकती हूँ, ये बात भी है। तो ये सब इसकी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि एक सोल्यूशन कहीं ना कहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर ले लीजिए, दैट्स ओके। कि आपको सपोर्ट चाहिए ले लो पहले, लेकिन कोशिश इतनी करना कि किसी को रीच हो जाए, ताकि वो स्टार्ट जो किया है आपने प्रोसेस या जो इंटरवेंशन आपने स्टार्ट किए है उसको किस तरह से मैं वीन कर दूं या उसको किस तरह से निकाल दूं, वो एक कोशिश कांस्टेंट रहना चाहिए, वो एक कोशिश रहना चाहिए। और डिमांड भी करना चाहिए कि मदर्स फैमिलीज ज्यादा डिमांड करेंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट चाहिए, तो फिर सिस्टम भी थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे। राइट, दैट्स सो हमारा इम्पोर्टेंट। डिमांड भी इम्पोर्टेंट है ना, कि हम लोग सिस्टम में फिट हो जाए या हम क्वेश्चन भी करें कि सिस्टम भी बदल जाए। Either of the way, so you have to be outspoken about what you've been Yes, actually wanting. absolutely. It's so और important. काफी मदर्स करती हैं, काफी मदर्स करती भी हैं, और काफी मदर्स सिस्टम की एक शिकार भी हो जाती है, बहुत शिकार भी हो जाती है। And Yasmin, it works. Like personally, I had nipple cracks and pus and lot of things, but somehow there was a phase when I crossed that phase, the breastfeeding became smooth, and I could breastfeed very easily, very comfortable for 1.5 to 2 years to my daughters, and it went on good. So